आपको दुकान खोलनी है ना इस बाजार में, ठीक है खोली, लेकिन पहले आपको मुझे कुछ धन देना होगा। यही कायदा है। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये क्या बोल रहा है? ये जरूर कोई चोर है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। सिपाही पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। अरे ये देखो चोरी का माल, मैंने चोरी नहीं की। ये लीजिए, लेके जाइए, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। मुझे छोड़ दो, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं आलम पना, हम जानते हैं उसे, उसका नाम राशिद है, छोटा मोटा चोर है, लेकिन इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया, ये बड़े ताज्जुब की बात है। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये जरूर कोई चोर है, नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहा है। सिपाही पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। वो पकड़ा नहीं गया है खान बाबा, बल्कि उसने खुद को जानबूझकर पकड़वाया है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? बहुत से ऐसे चोर हैं जहां पना जो कैद खाने में ही रहना पसंद करते हैं, मुफ्त में खाना, मुफ्त में रहना। इसके कई दोस्त भी हैं जो कैद खाने में हैं, जैसे जुनैद और भुवन, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। जब भी इन्हें कैद खाने से बाहर निकालो, कोई न कोई गुनाह करके फिर से भीतर चले आते हैं। खान बाबा, हमें तो यहाँ से किसी साजिश की बू आ रही है। कुछ तो जरूर चल रहा है उस कैद खाने में, लेकिन क्या, ये बात एक कैदी ही अच्छे से जान सकता है। आप करना क्या चाहते हैं? ये लड़के खड़े हैं यहाँ से बादशाह की सवारी गुजरने वाली है। लेकिन हमारी भेड़ उस तरफ चली गई है, हमें उसे वापस लाना है। मैंने बोला नहीं जा सकते, जब बादशाह की सवारी गुजर जाए तब जाना। तब तक तो हमारी भेड़ें खो जाएंगी, वहां तो जंगल है, आप जानते हैं ना, शेर, चीता। नहीं नहीं नहीं, हमारी भेड़ों को कुछ हो गया, हम तो जा। बोला ना। जाने दो इसे, गरीब चरवाहा है। ऐसे कैसे जाने दें? जब तक बादशाह की सवारी नहीं जाएगी तब तक हम नहीं जाने देंगे। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? हम तो जाके ही रहेंगे। सिपाही, सिपाही छोड़ दीजिए हमें। सिपाही, सिपाही चुप, भाई रुक जाइए, रुक जाइए। बिल्कुल चुप। बड़ा जोश चढ़ा है इस उम्र में। अरे साई सिपाही पे हाथ उठाया, सारी हिकड़ी निकल जाएगी ना तेरी। सिपाही, सिपाही, खोल दो। चलो बच्चे, ये सब्जी काटने का काम तुम्हें करना है। सब्जी? हमें सब्जी काटनी नहीं आती हुजूर, वो, लेकिन हाँ, हम पत्थर तोड़ने का काम अच्छे से कर सकते हैं। ये औजार अपने कपड़ों में छुपा रहे हैं। तो औजार लेकर भीतर जा रहे हैं। क्या करेंगे इसका ये? इनके कमरे की तहकीकात करनी पड़ेगी।
क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सिपाही कह रहा था कि राशिद ने तुम्हें यहाँ रहने को कहा है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? बोलो। पहले आप बताइए, क्या आप इस कैद खाने में जानबूझकर बार बार क्यों आते हैं? और औजार अपने कपड़े में छिपाकर क्यों लाए हैं? कहीं तुम देख सुरंग, तो ये कैद खाने में सुरंग खोद रहे हैं, लेकिन क्यों? इसका मतलब है कि सुरंग की खोदी हुई मिट्टी सूखे कुएं में भरी जा रही है। ये लोग जब बाहर रहना ही नहीं चाहते तो फिर बाहर आने के लिए ये सुरंग क्यों बना रहे हैं? कौन? राशिद, आज तुमने सुबह से ही सुरंग खोदने का काम शुरू कर दिया। अच्छा है, यह काम भी आज ही खत्म हो जाएगा। बाहर मुहाने पर बीजापुर की सेना तैयार खड़ी है। हमारा इशारा पाते ही सुरंग के रास्ते कैद खाने से होकर दिल्ली में घुस पड़ेंगे। सुन रहे हो ना राशिद? अच्छा, तो ये मंसूबे हैं इनके। बीजापुर का झंडा जैसे ही दिल्ली पे लहराएगा, महाराज तुम तीनों को सोने से तोल देंगे। जल्दी करो। बाहर जाने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन की सेना को अंदर लाने के लिए सुरंग खोदी जा रही है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। ये सुरंग का मुंह ना खुला हुआ क्यों है? ये जुनैद का है। ये क्या है? ये लड़का और जुनैद दोनों बेहोश। ये लड़का लेकिन अंदर कैसे आया? जुनैद, जुनैद, आंखें खोल जुनैद, जुनैद उठ, उठ जुनैद, आंखें खोल, जुनैद, आंखें खोल, पकड़ो उसे। अच्छा तो ये तेरी चाल थी, अब तू मरेगा। सिपाहियों, 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 पकड़ लो इन्हें। ये दुश्मनों के लिए कैद खाने में सुरंग खोद रहे हैं। सिपाहियों! नहीं, 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 नहीं। क्या पना आप? नहीं 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 नहीं, नहीं अपना
नहीं। खान बाबा, बीजापुर की सेना का क्या हुआ? जहांपना, हमने उन्हें इस सब की भनक तक नहीं लगने दी। सेना को सुरंग में आने दिया, लेकिन अब कभी भी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। होशियार बादशाह सल्तनते तुर्किस्तान अजीम उल शान सुल्तान सुलेमान महल में जलवा फरोज हो चुके। तुर्किस्तान के सुल्तान, या खुदा किसी से कोई गलती ना हो जाए। हाजरीन दरबार, हमारी आप सबसे इल्तिजा है कि आप सब अपना रवैया दुरुस्त रखें और बेहतरीन तरीके से पेश आए, जिससे सुल्तान सुलेमान खुश हो जाए। मैंने सुना है कि वो बहुत ही जालिम और बदमिजाज इंसान है। वो कभी भी कुछ भी भड़क सकता है। तो क्या वो हमारे मेहमान है और हम उनसे डर के रहेंगे? हम उनसे लड़कर उन्हें हरा नहीं सकते क्या? ये कोई बहादुरी का मुकाबला नहीं है करीब। सुलहनामे के अपने मायने हैं। ये रियाया के अमन और चैन के लिए। हम सल्तनत तुर्किस्तान के वजीर आजम हामिद हैं। ये क्या है? इसके अंदर से इंसानी आवाज। बादशाह अकबर, आखिरकार जंग के मैदान से बाहर हमारी मुलाकात हो ही गई। कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं। दूध के दांत टूटे नहीं और हुकूमत करने का मौका मिल गया। जी, किस्मत ही है ये। देखिए, आज हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका मिला, आपको तोहफे पेश करने का मौका मिला। हम इतनी दूर से आपसे तोहफे लेने नहीं आए। हम उस इंसान के बारे में जानने आए हैं जिसके साथ हमें दोस्ती के सुलहनामा पर दस्तखत करने हैं। फरमाइए, आपके इस वक्त आने का मकसद? आपने कहा था कि हम महल का नजारा करें और महल में सबसे दिलचस्प जगह होगी तोहफों का खजाना होगी, लेकिन हमने तोहफे लेने के लिए मना किया है। देख तो सकते हैं। बेशक सुल्तान सुलेमान। ये खूबसूरत तस्वीर हमारे अब्बा हुजूर के वालिद शहंशाह बाबर के जमाने में बनवाई गई थी। ये कटोरा, ये यूनान के महान सम्राट सिकंदर का है। इसी में सिकंदर को खीर में जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। ये हमारे अब्बा हुजूर की तलवार, इसकी कीमत हम समझ सकते हैं। ये तलवार अनमोल है। हम ये नायाब तलवार आपको तोहफे में दे रहे हैं, एक महान दोस्ती की शुरुआत के नाम। सहे नसीब।
तो पड़ोसी रियासतों से मिलते हैं आपको तोहफे, इस तरह तो आपका खजाना भरा रहता होगा। इन तोहफों से भी कीमती तोहफा तो अब आपके पास है। मतलब? हमारे अब्बा हुजूर की तलवार, जिसे कल रात आपने तोहफे में कबूल की थी। हम ये नायाब तलवार आपको तोहफे में दे रहे हैं, एक महान दोस्ती की शुरुआत के नाम। क्या? हमने आपके अब्बा हुजूर की तलवार तोहफे में कबूल की? ये क्या कह रहे हैं आप? हाज़िराने दरबार, ये वो दस्तावेज है जिसके द्वारा हिंदुस्तान और तुर्किस्तान एक दूसरे से जंग नहीं करने का वादा करते हैं। सुल्तान सुलेमान और बादशाह अकबर अब इस पर मुहर लगाएंगे। जहांपना, आप करना क्या चाहते हैं? मछली को फंसाने के लिए जाल बिछाना पड़ता है। हम भी जाल बिछाएंगे, एक खुशबूदार जाल। आज रात हम सुल्तान को मुगलिया खजाने में से एक नायाब इत्र तोहफे में देंगे और कल एक छोटा सा नाटक खेला जाएगा। हमारे मनोरंजन के लिए आप सबको एक नाटक खेलना होगा। उसमें आग भी होगी, तूफान भी होगा और भी बहुत कुछ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो इत्र पसंद आया होगा जो हमने आपको तोहफे में दिया था। कौन सा इत्र? कैसा तोहफा? वही इत्र जो हमने कल रात आपको तोहफे में दिया था। कितनी बार आपको बताना पड़ेगा कि हमने आपसे कोई तोहफा नहीं लिया? रुक जाइए। रुक जाइए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर तोहफे दिए भी गए होंगे तो यही होंगे। हमें गोपाल ने एक ऐसा मिश्रण दिया था जिसे इत्र में मिलाने से तो दिन का उजाला निकलते ही इत्र धुएं में तब्दील हो जाता है। हमने वही मिश्रण इत्र में मिलाकर आपको दिया था। जहांपना सारे खजाने से धुआं निकल रहा है। ये इत्र की शीशी खजाने में। जहांपना, तलवार। ये रहे सारे तोहफे, चाहे खजाने में। अब हमारी मुलाकात जंग के मैदान में होगी। रुको! आगे मत बढ़ना। तुम? अब तो तुम्हारी सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। खुदा के लिए मुझे मत मारिए भाईजान, मुझे मत मारिए। जो कुछ भी किया ये सब हमने इनके कहने पे किया है भाईजान। गुस्ताखी माफ हुजूर। हम रात को आपको दूध में नींद की दवा पिलाकर देते थे और आपके सोने के बाद
सलीम को संदूक से बाहर निकालकर बादशाह अकबर के सामने पेश करते थे। भाईजान, ये चाहता था कि आप दोनों में जंग हो जाए और जंग में आप मर जाएं। और इसके बस में पर्शिया के सुल्तान से इसने हजारों सिक्के लिए थे भाईजान। सलीम हमारा जुड़वा भाई है, जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, और उसने हमारे भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर अपने भाई को तख्त से बेदखल करने की साजिश की थी। इसलिए हमने उसे सल्तनत से बेदखल कर दिया था और अपने वजीर आजम हामिद पर भरोसा किया। लेकिन वो बदबख्त सलीम के साथ मिल गया। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सारे तोहफे खजाने में वापस कैसे पहुंच गए। तोहफों को उन्होंने गाड़ी में रख दिया था। सिपाही हर दिन गाड़ी की जांच पड़ताल नहीं करते, उन्हें ले जाकर खजाने में रख देते। हमने अपनों पर तो बहुत भरोसा कर लिया, लेकिन हमेशा धोखा मिला। लेकिन अब